जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार जय राम, जय राम हरे, 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 राम 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 जय राम हरे, 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 राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम जय राम हरे 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 राम 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 श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 570 जग के जन जाने ये कैसे दुष्ट के वश पड़ी तू जैसे पातिव्रत धर्म नहीं लोपा कुल सुवंश पे दोष न थोपा यह सुन कर सीता घबराई जय माँ सीता देवन जो हो बिजली गिराई जय माँ सीता सबके सम्मुख उसने ऐसी वाणी सुनी ना थी इस जैसी निज अंगों में धसती जाती जय माँ सीता अतुल वेदना वहती पाती जय माँ सीता अश्रु बूंदे अविरल बहाती जय माँ सीता मन में थी अति ही सकुचाती जय माँ सीता बोली वह पति देव तुम्हारे जय माँ सीता वचनवान मन वे धन हारे जय माँ सीता कह
पत्नी को भी क्यों हूँ, करो विश्वास ना हूँ मैं वैसी। जय माँ सीता, जय माँ सीता, कहीं गई हूँ तुझसे जैसी। जय माँ सीता, जय माँ सीता, लख कर कोई चरित विहीना। जय माँ सीता, जय माँ सीता, सबको कहना उल्टा ही ना। जय माँ सीता, जय माँ सीता, स्त्री मात्र को दोष लगाना, कर्म निपट ये है अनजाना। मेरे मन के होकर भेदी, जय माँ सीता, जय माँ सीता, फिर क्यों होते हो यूं खेदी। जय माँ सीता, जय माँ सीता, यदि पीछे कहना था यूं ही, तूने समर रचा था क्यों ही। यदि सब संशय मैं रख लेती, तो तन वहीं भस्म कर देती। ओछे नरवत होकर कोपी, अनहोनी मुझ पर आरोपी। जनक सुता मैं भी कहलाऊं, दोष का संशय सह ना पाऊं। ऐसे रोती बहुत चिल्लाती, गदगद हुई वह गिड़गिड़ाती। पास खड़े लक्ष्मण को बोली, मेरी तो अति दुर्गति होली। अपवाद मिथ्या सहना जाता, जीना जग में मूल न भाता। अच्छा यही है मैं जल जाऊं, तन अपने को भस्म बनाऊं। उसने राघव और निहारा, उनका भी संकेत विचारा। सीता की भी आज्ञा पाई, चिता चिन्ह कर ज्वलित बनाई। परिक्रमा पति की करके ही, शांत भाव धैर्य धर के। हाथ जोड़ ये वचन उच्चारे, उसने साक्षी देव हमारे। परिक्रमा पति की करके ही, शांत भाव धैर्य धर के ही। हाथ जोड़ ये वचन उच्चारे, उसने साक्षी देव हमारे। जय माँ सीता, 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 परम पुनीता। जय माँ सीता, परम पुनीता, 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 जय माँ सीता, परम पुनीता। प्रभु राम कहते हैं माँ सीता को, कैसे जग जाने, कैसे जग जाने कि दुष्ट के वश में तू जिस तरह पड़ी है, तुम्हारा पति पनोपाती धर्म लोप नहीं हुआ होगा। हाँ, तुम्हारा कुल सुवंश दोष न थोपा होगा, और कैसे हो सकता है। और ये सुनकर सीता माँ की तो सब कुछ ही मानो कौन सा देव बिजली गिर गई। हाँ, जैसे उनको पता चल गया देव ने बिजली गिराई है कि देवी लीला रची जा रही है। ये कौन सा प्रारब्ध सामने आ गया रे। देव ने
यूं बिजली गिराई, प्रारब्ध सामने आ गया। सबके सुन, उन्होंने कभी ऐसी वाणी, ऐसे वचन ही नहीं राम से सुने, कभी नहीं। और देखिए कैसे डिस्क्राइब किया है, अंगों के अंदर धस गई वे, है ना, कैसी लाज और किस तरह की चरित्र की और किस तरह की उनकी, कहते कहते अंगों में धस गई वे, और अतुल वेदना वे पा रही थी इन शब्दों से, और फिर उनकी अश्रुबूंद अविरल बहती जा रही थी, और मन में भी बहुत ज्यादा सकुचा रही थी। कहते ये तुमने जो वचन बोले हैं मेरे मन को बहुत 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 चुभे हैं। कहते ये नीच आदमी बोलते, शूद्र नीच आदमी ऐसे शब्द बोलते हैं, तुच्छतर पत्नी को मानते हैं, शूद्र नर होते हैं जो अपनी पत्नी को ऐसा बोलते हैं या मानते हैं। और विश्वास करो मैं वैसी नहीं हूं जैसे तुमसे कही गई हूं। जितना भी कितनी भी कोई गिर जाता है, सबको, सभी स्त्री जाति को उल्टा नहीं कह सकते, राइट। स्त्री मात्र को दोष लगा देना कर्म, बहुत नीच कर्म है, अपना कर्म खराब कर देना है, सारी स्त्रियों को इस तरह से दोष लगा देना। आप तो मेरे मन की जानते हैं, आप तो मेरे मन का सब कुछ जानते हैं, हाँ, उसके बाद ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? यदि ऐसे कहना था तो पहले मुझे पता चल जाता कि ये सारा समर क्यों रचा, हाँ, ऐसा युद्ध क्यों रचा। अगर मैं आपके मन के इस तरह के विचार, आपके मन में ऐसे डाउट्स हैं, ये अगर मुझे पता लग जाता, मैं तो कब का अपना तन भस्म कर डालती। उच्छे नर होकर और कोप में अनहोनी मुझ पर आरोप दी। हाँ, अच्छे नर नहीं, उच्छे, तुच्छ, ऐसी बात। मैं जनक सुता हूं, मुझे इस तरह का दोष बिल्कुल नहीं मैं सहन कर सकती। और गदगद हुई और वे बोली लक्ष्मण को, मेरी तो दुर्गति हो गई और मुझसे ये मिथ्या अपवाद सहा नहीं जाता, और मुझे कोई इस जग में जीना नहीं है, मैं जल जाऊं, अपने तन को भस्म बनाऊं, मुझे कोई जीना नहीं है। लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई को निहारा और उनका इशारा पाकर सीता माँ की भी आज्ञा पाई, और फिर उन्होंने चिता जलाई। अब देखिए यहाँ पर चाहे कितनी वेदना है, चाहे कितनी पीड़ा है, अब देखिए नीति, देखिए किस तरह से ये काम किया है कि माँ सीता ने प्रभु राम की परिक्रमा की है, राइट। और शांत भाव से धैर्य धरकर उन्होंने हाथ जोड़कर अपने देवों को प्रार्थना की है, राइट। या यस, कहाँ वे किस तरह के सिमरन में रहती, अपने पति के और नाम सिमरन में रहती, नाम स्मरण में रहती। पर जब इस तरह का सामना हुआ तो वो बहुत अलग था, या बहुत अलग था। आज संक्रांति का बहुत सुंदर जाप चल रहा है, बहुत सुंदर लोग इसका बहुत सुंदर लाभ उठाते हैं, बहुत सुंदर जाप करते हैं। अपना, सबका अपना अपना ही है, जो जितना कर सकता है, जितना अपने आप को इन सुअवसरों से लाभ लेते हैं, सबका अपना अपना है। बहुत सुंदर चल रहा है। और इस बार महाराज ने हमसे 5 की बजाय 7 मिनिमम रखवाए हैं
जो साधक ड्यूटी पर होंगे, 7 साधक ड्यूटी पर बैठे कम से कम या कम से कम, सो 5 की बजाय 7। बहुत बहुत सुंदर बात है ये, राइट? बहुत सुंदर बात है। वैसे तो सदा ज्यादा ही बैठते हैं, पर फिर भी 7 बैठे इस बार। बहुत सुंदर रहा। सांबा में जो निर्माण हो रहा है, तो वहाँ उनसे पूछा गया कि आप लोग सत्संग हॉल रखना चाहेंगे, साप्ताहिक ही रखना चाहेंगे या दैनिक सत्संग रखना चाहेंगे। अभी वहाँ साधक बहुत कम हैं, ऐसे नहीं कि ज्यादा हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम दैनिक ही रखना चाहेंगे। तो फिर उन्होंने फिर आज से हर कोई ना कोई एक जाके, सब भी जा सकते, जितने मिलके जा सकते, लेकिन मिनिमम एक जाके वहां पर श्री अमृतवाणी जी अर्पण करके आते हैं उस स्थान पर। सो अपने आप बड़े मैच्योर हैं, अपने अपनी ड्यूटीज लगा के चले जाते हैं और फिर कर रहे हैं ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा कि कहाँ अभी साप्ताहिक हो रहा था सत्संग, अब अपग्रेड करके आ गए, दैनिक पे आ गए। सो चर्चा चल रही थी, जैसे आपके शाम में भी कथा प्रकाश जी में भी आई कि एक साधिका जी ने कहा, हमारी एक बैठक है श्री अमृतवाणी व्याख्या जी की, उसमें हम व्याख्या की का अध्ययन करते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। पर उसमें महाराज ने, बाकी बैठकों में ऐसे नहीं लगवाया, पर उस बैठक में ऐसे लगवाया कि अगर आप किसी भी कारण मिस करते हैं तो आप उस बैठक से बाहर हैं, ऐसे उसमें है। तो कुछ भी हो जाए, इंटरनेट खराब हो जाए, फोन गुम हो जाए, सत्संग पे गए हुए, कुछ मर्जी हो जाए, तो आप बाहर हैं। तो एक साधिका जी बोली, कहते मैंने नाम देना था साधना के लिए, पर नाम साधना जो है ना, वो संडे आ रहा है बीच में। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जाऊंगी तो अनुपमा, मैं फिर बैठक ये वाली नहीं लगा सकूंगी, उसके बाद नहीं कि ये सिर्फ महाराज ने हमें यही सिखाने के लिए दिया है कि जो आप कदम उठाते हैं उसे पूरी तरह निभाइए। मैं हंस रही थी, मैंने कहा कि जब कोई नहीं रह जाएगा तब हम फिर से शुरू कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो कहते फिर मैंने ना इसी कारण कि मेरी ये बैठक मिस हो जाएगी और फिर मैं आगे नहीं लगा पाऊंगी, तो मैंने साधना मैंने नहीं दिया। मुझे था कि ये मैं पूरी करूं, जिस भी तरह करूं। देखिए ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो हमीरपुर में सत्संग जिन साधिका जी ने आरंभ किया, उन बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। उनके पति ने कहा कि हम लोग ये पूरा महीना ससुराल रहेंगे। तो जी हो गया, अच्छा जी हो गया। और उसी बीच में उनको ये प्रसाद मिल गया सत्संग करने का। और तो कहते, अनुपमा अभी हम मासिक कर लेते हैं। तो मैं मासिक लिख रही थी, तो मुझसे महाराज ने नहीं लिखवाया, सब कहते नहीं साप्ताहिक। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई मासिक का तो वे बोल ही नहीं रहे, उन्होंने तो सब वो साप्ताहिक कर दिया। तो कहते कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा आप कैसे आएंगे फिर, आप दूर है आपका ससुराल? कहते नहीं, 2-2.5-3 घंटे का रास्ता है, मैं आ जाया करूंगी सत्संग के दिन। ऐसे उन्होंने मुझे तत्काल कहा, ऐसे नहीं कहा कि पति से पूछ के बताऊंगी, ऐसे करूंगी। और आप देखिए, उन्होंने, बारिशें चल रही है, मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि हम छोटा सा अपने गुरुजनों के लिए कदम उठाते हैं। महाराज
कैसे कैसे द्वार खोलते हैं। और वो कहती कि अब एक दिन पहले या मुझे सुबह मुझे होने लग गया कि जाना है, बस में जाना है, बस पकड़नी है और कुछ सामान भी लेके जाना होगा और फिर बारिश भी हो रही है। और कहती है मेरे पति का फोन आता है कि तैयार हो जाना, मुझे काम आ पड़ा है और मुझे जाना है, तो मैं तुम्हें लेता जाऊंगा। कहती मैं तो दंग रह गई। कहती गाड़ी मिल गई और बिल्कुल कुछ भी नहीं, धक्का कुछ भी नहीं होना पड़ा और बिल्कुल हम लोग आराम से पहुंच गए। और फिर क्योंकि नए साधक भी आते हैं, पता लग रहा है कि सत्संग है। सो देखिए, सत्संग के लिए बिना सोचे हाँ यस यस जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे स्वामी जी महाराज ने कैसे साधन बनाए कि कितने प्यार से वो लेके गए कि मौसम ऐसा है, पति का काम बन गया। और ये सब लीलाएं रचने वाले महाराज है। सो उन्होंने वो गए और फिर उन्होंने अपने कॉलोनी में जहाँ वो रहते हैं वहां बात की कि हमें अगर हॉल चाहिए, 2 हॉल है वहां पे। और वो कहते कि आप जब आपकी संगत बढ़ जाए, आप कोई भी हॉल ले सकते हैं करने के लिए, आपके लिए दोनों हॉल खाली है। हे मेरे प्रभु, सो देखिए स्वामी जी महाराज किन चीजों से प्रसन्न होते हैं, स्वामी जी महाराज को क्या पसंद है। अगर हम वैसे बनते हैं, वैसे चलते हैं, सारे काम वे करते हैं क्योंकि ये उनका है सब कुछ। हर एक सारा सत्संग, एक एक सत्संग स्वामी जी महाराज का है। और अगर हम उनकी पसंद के अनुसार चलते हैं, वो तो निहाल हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं और सारे कार्य खुद ही करते हैं, खुद ही बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। सो देखिए इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। और जब हम चूकते हैं, जब हम चूक जाते हैं मेरे जैसे राइट। सो आज मुझे उन्होंने कहा था कि तुम ही करोगी जाप का शुभारंभ। तो मुझे कहीं जाना था, तो मुझे लगा कि अगर मैं, और महाराज ने कहा हो जाएगा, पर उसके बावजूद भी मुझे था कि मैंने क्या किया, मैंने साधिका जी को दे दिया। अभी मुझे पता भी था उनका नेट ठीक नहीं होता, फिर भी मैंने कुछ ना कुछ कर दिया। फिर देखिए महाराज ने क्या किया फिर। हाँ, तो वो फिर होना ही था, ये चीज नहीं थी, वो चीज नहीं थी, वो चीज नहीं थी, सब तो मैंने फिर महाराज से क्षमा मांगी कि नहीं महाराज, मैं अपनी चला ली कोई और कर लेगा। जबकि उनको होता है कि जो जाप है, जाप बिल्कुल खुल के उसका शुभारंभ हो और उसमें कोई अड़चन और बड़चन उस तरह से ना हो, बिल्कुल अनडिवाइडेड हो, बिल्कुल। और देखिए जब मैं अपनी अभी 5 मिनट की बात ही थी और जबकि आराम से सब हो सकता था। तो देखिए ये चीज भी होती है कि हमारे महाराज बोल रहे हैं, कह रहे हैं, और आपको फिर ऐसे लगता है कि कहीं कुछ मैं वो ना कर दूं, तो फिर वो सीधा करते फिर वो सीधा करते हैं कि भाई तुम्हें तो वो क्या कहते हैं अपने वो मत देखो, सत्संग को देखना है तुम्हें, ये नहीं अपनी कन्वीनियंस या अपना वो नहीं देखना, सत्संग का देखना है।
तो देखिए कई साधक, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो सत्संग का दिखते हैं और फिर सत्संग के तभी हमारे जब ऑनलाइन सत्संग होता है तो साधक बुरा नहीं मानते कि इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है तो ये आ गई बीच में, नहीं, क्योंकि हम सबका एक ही रूल है कि सत्संग सही होना चाहिए। सत्संग में अगर हमारी ओर से गड़बड़ है तो वो नहीं। अभी मेरा सब कुछ ठीक था, लेकिन मैंने चयन इस तरह नहीं किया कि ऐसे हो सके, राइट। अब जैसे कई लोग सत्संग कर रहे हैं, करते हैं और वे ही करते हैं, राइट। एक और फैमिली है तो बैठक में आए, कहते हम बाहर आए हुए हैं, तो मुझे खटका। मैंने कहा बाहर आए हुए हैं, सत्संग कौन कर रहा है पीछे? तो कहते हम ना किसी को कह गए थे। तो फिर यहीं पे ये बात आ जाती है कि हम अपनी प्लानिंग ऐसी करें कि अगर हमारा संडे को सत्संग होता है तो और हमसे ही महाराज ने करवाना है, तो हम अपना प्लानिंग ही ऐसे करें, या तो सत्संग के बाद निकलें और अगले शनिवार तक आ जाएं, ताकि संडे का संडे वो इंटैक्ट रहे और संडे में गड़बड़ ना हो सत्संग में। तो फिर जब हम ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं, अरे सारा कुछ करते हैं, बहुत कृपा बरसती है, बहुत ज्यादा। या सो सत्संग को सत्संग के लिए इस तरह से प्लान करना अपने संसार का, अपने पर्सनल चीजों का, सो बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है। और मेन बात है, हम सत्संग करते ही जाते ही इसलिए हैं कि हम पर कृपा बरसे, राइट। हम चाहते हैं कि हमारी जो अंदर की गांठें हैं वो खुले और हमें परमेश्वर का सामीप्य प्राप्त हो, हमारे अंदर से चेतना जागृत हो, हमारी सुरती राम नाम में लगे, हमें प्रभु का स्पर्श मिले, शांति मिले, उनके नाम की मस्ती मिले। इसीलिए तो आते हैं सत्संग, राइट। तो इसलिए ये है। तो अब बाकियों को भी कहा है कि भाई सत्संग लगाने हैं, जहां भी हैं आप सत्संग जरूर जाइए। अगर आपके लोकल सत्संग होता है, ऐसे नहीं कि वो हो रहा है और आप घर में बैठे हैं, नहीं। आपके अगर नगर में सत्संग होता है, आपने हर भरसक अपना करना है, कोशिश नहीं करनी। कोई कोशिश वर्ड ही हाफ हार्टेड होता है। कोशिश नहीं करनी, जाना ही है, बस जाना ही है, बिल्कुल। इसलिए हम जाएं और कम से कम एक दिन सप्ताह में तो जरूर जाएं, क्योंकि इसका ये भी तपस्या होती है। मैं जरूर कुछ ना कुछ करती हूँ पर जा नहीं पाती, ये हो जाता है, फिर वो हो जाता है, इस बार तो गई नहीं, अगली बार। जो ऐसे कहते हैं तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वे अधिकारी नहीं है, राइट। अधिकारी नहीं है जो बोलते हैं कि सोचेंगे, जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, वो अधिकारी नहीं है, राइट। सो इसलिए अगर आपके नगर में सत्संग हो रहा है और अगर आप नगर में हैं तो जरूर जाइएगा। अगर स्वामी जी के कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, अपने सद्गुरु महाराज की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, जरूर जाइएगा। गुरुजन आपका इंतजार करते हैं, हमेशा याद रखिए, गुरुजन आपका इंतजार करते हैं। गुरुजन आपके देह में नहीं है तब भी इंतजार करते हैं, सूक्ष्म में वे। हमारे संत कोई ऐसे वैसे संत नहीं है, उनके लिए देह में होना, देह में ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे उच्च कोटि के संत हैं। सो इसलिए अगर वो देह में नहीं है, सिर्फ आपको नहीं दिख रहे, राइट, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वही कर रहे हैं जो वो देह में
तब भी वही कर रहे हैं, अब जब देह में नहीं है तब भी वही कर रहे हैं। अगर नहीं है पता चलता, अगर नहीं है एहसास होता, तो अपने एनर्जी लेवल बढ़ाइए। जो उन्होंने कहना मानने को कहा है, मानिए कहना वैसे, और फिर बढ़ेंगे, राइट। फिर वो देते रहेंगे आपको अनुभव, और फिर देते रहते हैं, और फिर या सारे काम वही कर रहे हैं। कोई कुछ और कर ही नहीं सकता, कोई कुछ और कर ही नहीं सकता। बहुत गलतफहमी है अगर हम ये सोचते हैं। इसलिए महाराज कहते, स्वामी जी महाराज कहते, परिस्थिति तो हमने बनानी है। ये हमारे सदगुरु महाराज की सोच है, हाँ, कि परिस्थिति तो जाने की आपने बनानी है, कोई और नहीं। सारी कृपा है, महाराज इज ऑलवेज रेडी देयर टू हेल्प, राइट। बट परिस्थिति तो आपने बनानी है। आपके नहीं बनते तो आपको चीर के जाना है अपने प्रारब्ध, सिंपल बात है। ये प्रारब्ध है जो रोकते हैं, जो कदम नहीं लेने देते वहां तक, और आपने चीर के जाना है, वहां जाना है, चुप करके जाके सत्संग अटेंड करके आना है, राइट। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसकी इम्पोर्टेंस ना होती तो स्वामी जी महाराज कभी संकीर्तन सत्संग रखते ही ना। उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। सत्य का संग करने जा रहे हैं, सत्य का संग करने जा रहे हैं। हमेशा याद रखिए, अध्यात्म में, आध्यात्मिक जिसको बनने की इच्छा है, धार्मिक से ऊपर, धार्मिकता से ऊपर जाने की जिसको इच्छा है, वह उसको सत्य, निरपेक्ष सत्य की साधनी होती है। उसको निरपेक्ष सत्य की साधनी होती है। और फिर वो है सत्य का संग। जितना सत्य के संग जाते रहेंगे, कैसे जाएंगे? सत्संग में जाके ना, सत्य के संग, सत्य का संग करके ही तो सत्य के निकट जाते रहेंगे ना। तो इसलिए जब भी सत्संग जाएं, इसका मतलब मैं सत्य का संग कर रहा हूँ। सत्संग से आए तो उसी सत्य के संग ही रहें। ये नहीं कि मैं वहां से आ गया तो अब मैं सत्संगी नहीं हूँ। अपने आप को सत्संगी बनाना है, मानना है। तो वो जो सत्य है उसका संग हर समय करते रहेंगे तो हम सत्संगी बनेंगे। सत्संगी का मतलब ये नहीं है कि बस हम 1 घंटे के लिए या हफ्ते में 1 बार जाते हैं तो हम सत्संगी बन गए, नहीं। सत्संगी का मतलब है हम हर समय सत्य के संग ही रहते हैं। ये है सत्संगी, जो हर समय सत्य के संग रहे। या बहुत सुंदर है, और हम करें, और गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, इतनी कृपाएं बरसाते हैं, और हम ग्रहणशील बने। उन कृपाओं को पाने के लिए हम ग्रहणशील बने। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत प्रार्थना। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।